ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 19 जुलाई 2020 के लिए है। विषय: जिंदगी। स्वर्णपथ। व्यवस्था विवरण। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वो तेरे भवन के चकने भोजन से तुरपत होते हैं, और तू अपनी सुख की नदी में से उनको पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सौता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। पाठ उपदेश बाइबल में से। नीति वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पितिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। भजन संहिता। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाले। अब मैं जान गया हूं कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। भजन संहिता। यहोवा तेरी सामर्थी से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वो अति मगन होगा। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया। भजन संहिता। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मलकीसेदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। इब्रानियों। ये मलकीसेदक शालीम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालीम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। राज्य। फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शमून को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती की। और जब जब वो उधर जाता, तब तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है,
वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपराठी कोठड़ी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपराठी कोठड़ी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक जिहाजी से कहा, उस शनीमन को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने जिहाजी से कहा, इससे क्या है कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा प्रजा प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? जिहाजी ने उत्तर दिया, निश्चय इसके कोई लड़का नहीं और इसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी थी। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर के भक्त ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। और स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के पास लावने वालों के निकट निकल आया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सर, आह मेरा सर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको उसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लटा दिया और निकल कर किवाड़ बंद किया, तब उतर गई। और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब जिहाजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रहा है। तब वो कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था कि मुझे धोखा न दे? तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तब वो उठकर उसके पीछे पीछे चला। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा हुआ है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने जिहाजी को बुलाकर कहा, शुनोमिन को बुला ले। जब वो उसके बुलाने से उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वो भीतर गई और उसके पांव पर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। भजन संहिता। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अब मैं मीर बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है और ये कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये समझ के ईश्वर जीवन है,
आत्मा जीवन की मृत्यु राहत वास्तविकता, उसकी सर्वशक्तिमानता और अमरता में हमारे विश्वास को मजबूत करके हमारे दिनों को लंबा कर देती है। ये विश्वास एक समझे हुए सिद्धांत पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत संपूर्ण रोगाग्रस्त बनाता है और चीजों के स्थायी और समान जैसा पूर्ण चरणों को सामने लाता है। यीशु ने अपने वैज्ञानिक कथन के अनुसार सूली पर चढ़ाए जाने के बाद अपने पुनः प्रकट होने से सिद्ध किया कि जीवन ईश्वर है। मंदिर शरीर ढा दूं और मैं आत्मा उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये ऐसा है जैसा उसने कहा था, मैं ब्रह्मांड का जीवन पदार्थ और बुद्धि नष्ट होने के लिए नहीं है। वो जानता था कि इस मामले का कोई जीवन नहीं था और वो वास्तविक जीवन भगवान है। इसलिए वो अपने आध्यात्मिक जीवन से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान को खत्म नहीं किया जा सकता। जब मृत्यु घाटी की छाया में पहले से ही खड़े होकर नश्वर अस्तित्व की सीमा के पास मैंने दिव्य विज्ञान में इन सच्चाइयों को सीखा। सभी वास्तविक अस्तित्व ईश्वर दिव्य मन में है और के जीवन सत्य, प्रेम, सर्वशक्तिशाली और सर्ववर्तमान है। सत्य के विपरीत जिसे त्रुटि कहा जाता है, पाप, मृत्यु, बीमारी, सामग्री में मन की झूठी भावतिक भावना की झूठी गवाही है। ये असत्य भावना विकासित होती है विश्वास में नश्वर मन की एक व्यक्ति पार्क स्थिति जो ये तथाकथित मन के नाम मानी रखती है, जिससे आत्मा की सच्ची भावना बंद हो जाती है। सदा झूठी चेतना को महसूस करते हुए कि जीवन शरीर में विरासत में मिला है, फिर भी ये याद रखना कि वास्तव में भगवान हमारा जीवन है। हम उन दिनों की संभावना में काम सकते हैं जिसमें हमें कहना होगा, मेरा मन इनमें नहीं लगता। क्या ईश्वर बीमारी भेजता है, माँ को कुछ वर्षों के लिए अपने बच्चे को दे देता है और फिर उसे मौत के घाट उतार देता है? क्या परमेश्वर ने पहले से ही जो कुछ बनाया है वो नए सिरे से बना रहा है? इस बिंदु पर शास्त्र निश्चित हैं, ये घोषणा करते हुए कि उसका काम समाप्त हो गया था। भगवान के लिए कुछ भी नया नहीं है और ये अच्छा था। क्या मनुष्य के लिए कोई जन्म या मृत्यु, आध्यात्मिक छवि और भगवान की समानता हो सकती है? भगवान ने बीमारी और मौत भेजने की बजाय उन्हें नष्ट कर दिया और प्रकाश अमरता में लाया। जीवन है, था और हमेशा सामग्री से स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि जीवन ईश्वर है और मनुष्य जीवन का विचार है, भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, और वो क्षय और धूल की अधीन नहीं है। भजनहार ने कहा, तूने इसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। बीमारी, पाप और मृत्यु जीवन के फल नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो सत्य को नष्ट कर देते हैं। पूर्णता अपूर्णता को चेतन नहीं करती है। भगवान जितना अच्छा है और सभी का स्रोत है, वो नैतिक या शारीरिक विकृति नहीं करता है, लेकिन इस तरह की विकृति वास्तविक नहीं है, लेकिन भ्रम है, त्रुटि का मथिया भ्रम। दिव्य भगवान इन भव्य तत्वों का खुलासा करता है। किसी भी रूप में कभी भी डरने या ना मानने की गलती से उनके उद्धार पर यीशु ने जीवन का प्रदर्शन किया। विज्ञान में मनुष्य ना तो युवा है और ना ही बूढ़ा, उसके पास ना तो जन्म है और ना ही मृत्यु। ये सोचने की त्रुटि कि हम बूढ़े हो रहे हैं और उस भ्रम को नष्ट करने के लाभों को एक अंग्रेजी महिला के इतिहास से स्केच में चित्रित किया गया है, जिसे लंदन मेडिकल पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, जिसे द लिनिस्ट कहा जाता है। अपने शुरुआती वर्षों में प्यार से निराश होकर वो पागल हो गई और अपना सारा समय खो बैठी, ये मानते हुए कि वो अभी भी उसी घंटे में रह रही थी जिसने उसे उसके प्रेमी से अलग कर दिया था। कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने प्रेमी के आने के लिए
खिड़की के सामने रोजाना देखती थी। इस मानसिक स्थिति में वो युवा बनी रही। समय की कोई चेतना न होने के कारण वो सचमुच बड़ी नहीं हुई। कुछ अमेरिकी यात्रियों ने उसे देखा जब वो 74 वर्ष की थी और माना जाता था कि वो एक युवा महिला है। उसके पास कोई देखभाल करने वाला चेहरा नहीं था, ना ही झुर्रियां थीं और ना ही भूरे बाल। लेकिन युवा धीरे से गाल और भौहों पर बैठे थे। उसकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए कहा। उसके इतिहास से परिचित लोगों ने अनुमान लगाया कि उसे 20 से कम उम्र का होना चाहिए। मानसिक अस्वस्थता के लिए वो खुद को युवा मानते हुए उम्र नहीं जिता सकती थी, शारीरिक रूप से नियंत्रित करती थी। गलतियां कभी नहीं होती हैं। पूर्वगामी की तरह एक उदाहरण सत्र पर युवा होना संभव साबित करता है और इस दृष्टांत का प्राथमिक ये साबित करता है कि नैतिकता कानून के अनुसार नहीं है और ना ही ये प्रकृति की आवश्यकता है, लेकिन एक भ्रम है। अनंत ना कभी शुरू हुआ है और ना कभी खत्म होगा। मन और उसके स्वरूपों का सत्यानाश कभी नहीं हो सकता। मनुष्य एक पेंडुलम नहीं है जो बुराई और भलाई, खुशी और दुख, बीमारी और स्वास्थ्य, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। 100 वर्षों से जीवन का माप बुवाओं को लुटाता है और उम्र के लिए कुरापिता देता है। पुण्य का अज्वल सूर्य और होने के साथ साथ सत्य से अस्तित्व घटता हुआ सूरज उसकी शाश्वत दोपहर है, जो एक गिरते हुए सूरज से अनैच्छुक है। भावतिक के रूप में सुंदरय की कुशंक भावना फीकी पड़ जाती है। आत्मा की चमक अज्वल और अपूर्ण चमक के साथ उत्कर्ण भावना पर भोर होनी चाहिए। उम्र पर कभी ध्यान न दें। कालाना क्रमिक डेटा हमेशा के लिए विशाल का हिस्सा नहीं है। जन्म और मृत्यु के समय सारणी मर्दानगी और नारीत्व के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र हैं। उस अच्छे और सुंदर सभी को मापने और सीमित करने की त्रुटि को छोड़कर आदमी 60 वर्ष और 10 से अधिक का आनंद ले सकता है और अभी भी अपनी ताकत, ताजगी और वादे को बनाए रखेगा। अमरमन द्वारा शासित मनुष्य हमेशा सुंदर और भाव्य होता है। प्रत्येक सफल वर्ष ज्ञान, सुंदरय और पवित्रता को प्रकट करता है। हम सभी को ये सीखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूं जो सर्वोच्च भलाई के लिए है? क्या मैं सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूं? यदि ऐसा है तो रास्ता अज्वल हो जाएगा पूरे दिन तक। आपका फल ये साबित करेगा कि परमेश्वर की समझ मनुष्य को क्या लाती है। शाश्वत रूप से इस विचार पर दृढ़ रहें कि ये आध्यात्मिक विचार है, पवित्र आत्मा और मसीह, और आपको वैज्ञानिक और निश्चितता के साथ अपने ईश्वरीय सिद्धांत, प्रेम, अंतर्निहित, अतिव्यापी और सभी को शामिल करने के आधार पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता।
इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।